शिनवू के पेट से भूख की आवाज आने लगी तो तेसू कहता है आज संडे है तो मैं ग्रोसरी ले आता हूँ और तुम खाना बनाना। शिनवू कहता है क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बस सिर्फ राइस और एग्स बना सकता हूँ। तेसू कहता है हाँ तो फिर वही कुक कर दो, लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा ना हुआ तो फिर बाकी बचा सब कुछ तुम्हें ही खाना होगा और बर्तन भी तुम्हें ही करने होंगे। लेकिन शिनवू सोचने लगा कि वेट, आज संडे है। उसे याद आ गया कि उस लड़की ने कहा था कि इस संडे 6 बजे एल होटल उसे पहुंच जाना है। अगर सेबिन वहाँ पे नहीं आया तो वो लड़की उसे मार डालेगी। शिनवू यही सोच रहा है कि वो लड़की सेबिन की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली वो लड़की सेबिन की कजिन है। उसका नाम है सेजंग। उसने सेबिन को मैसेज किया था कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, संडे 7 बजे एल होटल पहुंच जाना और इसे देखने के बाद तुरंत ही मुझे कॉल करना। सेबिन परेशान हो रहा था कि होंग ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। सेबिन दूसरे लोगों को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है, लेकिन शिनवू ऐसा नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, नहीं बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर सकते। सेबिन कहता है लेकिन क्यों नहीं, आपके सारे फ्रेंड को ये पता है कि आप ये हो। शिनवू ने उसे कहा था कि मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, लेकिन तुम्हें खुद के बारे में सोचना होगा। जिस पल तुम सबको बताओगे कि तुम क्या हो, तब तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे आसपास के सारे लोग, वो सब लोग तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेंगे। उसी पल से तुम्हारा अच्छा टाइम खत्म हो जाएगा। वो लोग जिस तरह से तुम्हें ट्रीट करते होंगे या फिर तुम्हारे बारे में जिस तरह से सोचते होंगे, वो सब कुछ बदल जाएगा और यहाँ तक कि तुम्हें काम में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी वो लोग तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट करेंगे। अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इस वजह से हम दोनों की रिलेशनशिप में तो कोई असर नहीं हो रहा है ना। और अगर तुमने ऐसे ही लापरवाही दिखाते हुए सबको बता दिया कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो फिर मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। सेबिन सोचता है पता नहीं होंग किस वजह से डर रहे हैं। मैंने कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी वजह से वो इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही है। वो काम से वापस जा रहा था और जब वो लिफ्ट से बाहर निकला तब उसने भीड़ में शिनवू को देखा। उसे देखते ही तुरंत ही वो भाग के उसके पीछे गया कि ये तो होंग है, वो शिनवू है। उसने उसे बुलाया कि शिनवू होंग रुको, लेकिन वो शिनवू नहीं था, वो कोई और लड़का था। तो सेबिन उसे माफी मांग लेता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई और हो। और वो मन में बोलता है कि शिनवू होंग आप कहाँ पे हो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। और यहाँ पे दूसरी ओर शिनवू आ गया है एल होटल पे। उसने एक मास्क और एक कैप पहना था जिससे वो आसानी से किसी के भी पहचान में ना आए। वो होटल बहुत ही ज्यादा आलीशान था, सब कुछ बहुत ज्यादा चमक रहा था। वो सोचता है मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक वाइफ हूँ जो अपने हस्बैंड को रंगे हाथ किसी और के साथ पकड़ना चाहती हूँ। क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? लेकिन फिर भी अगर सेबिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहा है और उन दोनों के बीच में बात बन जाती है तो वो मुझे मेरी आंखों से देखना होगा, उसके बाद ही मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। मतलब कि सेबिन को छोड़ के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसने दूर से ही देख लिया कि ओह तो वो लड़की वहाँ पे है और वो सोचता है कि नहीं रुको, मैंने कहा कि मैं मूव ऑन करने वाला हूँ, हम दोनों का अभी ब्रेकअप थोड़ी हुआ है, मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड को चेक करने आया हूँ। हाँ ये कोई बुरा काम नहीं है। उस लड़की को कोई भी आइडिया नहीं है कि सेबिन मुझे डेट कर रहा है, तो उसकी गलती नहीं है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। शिनवू तुम्हें काम रहना होगा, सेबिन जरूरी यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन उसने देखा कि सेबिन वहाँ पे आ गया तो शिनवू गुस्सा हो गया कि वो यहाँ पे सच में आ गया। मुझे इस कमीने पे यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा था कि वो मेरे कॉल का इंतजार करेगा, सिर्फ मैं ही अकेला उसके लिए हूँ। मैं बस 2 दिनों के लिए गया और वो अपनी एक्स से मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो एक दूसरे से मिलके खुश नहीं है। आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। और वो खुद को कंफर्ट देने के लिए खुद से ही स्टोरी बनाने लगा। हाँ शायद वो उसकी एक्स नहीं होगी, वो डेफिनेटली एक डेब्ट कलेक्टर होगी। मतलब कि सेबिन ने उससे पैसे उधार लिए होंगे तो वो वापस लेने आई होगी। उसे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था तो फिर वो उन दोनों के नजदीक चला गया। सेजंग कहती है कि तुम्हें पता है उसने क्या कहा? शिनवू सोचता है हाँ अब मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन किसने क्या कहा? आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है शिनवू यहाँ पे छुपके से आया है तो वो सेबिन को पता चल जाएगा या फिर शिनवू ही गुस्से के मारे खुद को एक्सपोज कर देगा?